आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो विज्ञान और विश्वास की उस पतली सी रेखा पर चलती है, जहां एक कट्टर नास्तिक का सामना एक ऐसी सच्चाई से होता है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसे घोस्ट हंटर की कहानी है जिसकी आखिरी खोज उसी पर आकर खत्म हुई। ये सोच थी स्वस्तिक की, द नाइट हंटर के नाम से जाना जाने वाला एक मशहूर यूट्यूबर। एक ऐसा इंसान जो भूतों को ढूंढने नहीं बल्कि ये साबित करने के लिए जाता था कि भूत प्रेत सिर्फ इंसानी दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं इस नाइट हंटर के बारे में। स्वस्तिक खुद को एक तर्कवादी और नास्तिक कहता था और उसके लाखों फॉलोअर्स थे जो उसे भूतिया कही जाने वाली जगहों पर लाइव जाते हुए देखते थे, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वहां डरने जैसा कुछ भी नहीं है। मतलब उसका पूरा का पूरा चैनल, उसका पूरा करियर इसी एक बात पे टिका था कि डर जैसी कोई चीज नहीं होती, उसे सिर्फ लॉजिक से हराया जा सकता है। और हर वीडियो के आखिर में उसका वो तकिया कलाम तो था ही, देख लिया ना, भूत वूत कुछ नहीं होते। तो इस बार उसकी ये चुनौती उसे ले गई एक वीरान पड़े अनाथालय में, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता था कि 15 साल पहले वहां एक भयानक आग लगी थी जिसमें कई बच्चे और एक केयरटेकर मारे गए थे। और हमेशा की तरह अपनी वही जानी पहचानी हल्की सी मजाकिया मुस्कान के साथ स्वस्तिक ने अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू की। 3 AM चैलेंज की तैयारी चल रही थी और वो वहां की लोकल कहानियों का मजाक उड़ा रहा था। उसे क्या पता था कि ये उसकी आखिरी चुनौती होने वाली है। वैसे तो वो हमेशा एक स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता था, पर उस रात जो हुआ वो किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, वो एक भयानक हकीकत थी। तो अब असली कहानी शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जिसका पूरा वजूद तर्क पर टिका हो, जब उसका सामना ऐसी चीजों से होता है जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही ना हो, तब क्या होता है? यहीं से उसके उस मजबूत यकीन की दीवार में पहली दरारें पड़नी शुरू होती हैं। रात के 2:55 पहली अजीब घटना हुई। एक खाली कमरे में मोशन सेंसर अचानक बीप करने लगा, लेकिन स्वस्तिक ने इसे बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर दिया। उसकी पहली प्रतिक्रिया जाहिर है अपने दर्शकों के लिए थी, एक दिखावा, पूरा कॉन्फिडेंस। हमेशा की तरह उसने एक सिंपल सा लॉजिकल सा कारण ढूंढ निकाला। लेकिन फिर चीजें तेजी से बदलने लगी। अब इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। अचानक उसके सारे के सारे मोशन सेंसर्स एक साथ बज उठे। और ये सिर्फ कोई एहसास नहीं था, ये एक असल फिजिकल बदलाव था जिसे मापा जा सकता था। यहां तक कि स्वस्तिक को भी मानना पड़ा कि कुछ तो गड़बड़ है। तापमान अचानक 24 डिग्री से गिरकर 16 डिग्री सेल्सियस पर आ गया था। अब तक तो सिर्फ सेंसर डेटा की बात थी, लेकिन अब चुनौती एक कदम और आगे बढ़ गई। डाइनिंग हॉल में रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिलने लगी, और ये वो पल था जब पहली बार उसके चेहरे पर बनावटी नहीं बल्कि असली घबराहट की एक झलक दिखी। चलिए अब सीधा चलते हैं रात के 3:33 पर। यह वो वक्त था जब उसकी दुनिया, उसकी लाइव स्ट्रीम और उसकी जिंदगी सब कुछ एक झटके में बिखर गया। उसकी अपनी टेक्नोलॉजी, वही कैमरा जिसे वो सच का पर्दाफाश करने के लिए इस्तेमाल करता था, उसी ने उसे धोखा दे दिया। उसने एक ऐसा सच दिखाया जो स्वस्तिक अपनी आंखों से देख ही नहीं पा रहा था। स्क्रीन पर ठीक उसके पीछे जले हुए निशानों और सफेद आंखों वाली एक बूढ़ी औरत की शक्ल दिखाई दी। उसके देखने से पहले ही उसके दर्शकों ने उस खतरे को देख लिया था। चैट बॉक्स में जैसे बाढ़ आ गई, सब उसे वहां से भागने को कह रहे थे। और ठीक इसी वक्त कहानी में वो सबसे डरावना मोड़ आता है। उसके अपने वेरीफाइड अकाउंट से एक कमेंट आता है, एक ऐसा मैसेज जो उसने टाइप नहीं किया था। स्वस्तिक तो मर चुका है। ये उसके दिमाग की आखिरी कोशिश थी, एक लॉजिकल जवाब ढूंढने की। इस नामुमकिन सी सिचुएशन में भी वो कोई तर्क ढूंढ रहा था। लेकिन अगले ही पल एक और मैसेज आता है जो उसकी हिम्मत की आखिरी दीवार को भी तोड़ देता है। अकाउंट हैक नहीं हुआ है, तू सच में मर गया है। ये वो पल है जिसे एनैग्नोरोसिस कहते हैं, जब अज्ञानता से ज्ञान की तरफ एक भयानक बदलाव आता है। इन कमेंट्स ने उसके दिमाग में दबी एक याद को खुरेद दिया। स्वस्तिक को सब याद आ गया। कुछ घंटे पहले इसी अनाथालय के रास्ते में हुआ वो भयानक कार एक्सीडेंट। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो भूतों का शिकार करने नहीं आया था, बल्कि उसकी अपनी आत्मा बस अपने आखिरी जुनूनी कदमों को दोहरा रही थी। उस केयरटेकर की आत्मा ने उसे समझाया कि वो यहां नहीं बल्कि सड़क पर मर चुका था।
वो तो बस अपने घमंड और ना मानने की जिद में फंसा हुआ है। और जिन परछाइयों से वो डर रहा है वो किसी और की नहीं बल्कि उसी के विचारों और डर की हैं। अगली सुबह पुलिस को एक्सीडेंट वाली जगह पर सिर्फ उसका कैमरा मिलता है। ऑफिशियल रिपोर्ट में मौत का समय सुबह 2:35 लिखा गया, लेकिन हजारों लोग थे जिन्होंने लाइव देखा था कि कैसे उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुलता गया और फिर पूरी तरह गायब हो गया। तो स्वस्तिक की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ज्यादा डरावना क्या है, कमरे में मौजूद कोई भूत या वो भूत जो हम खुद बन चुके हैं और हमें इसका पता तक नहीं।